यस, जीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, दमदार वाली पाठ 4 हिंदी भाषा के कौशल, विकार, बहुभाषिकता एवं शिक्षक की भूमिका। पार्ट 1 प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपके सामने। भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है। लीजिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यस, 4 विल बी द राइट आंसर। विकल्प संख्या 4। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न। श्रवण कौशल, सुनने वाला कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम। सुनने के कौशलों का सही क्रम तो आपने पाठ में शायद पढ़ा हो, नहीं हो तो अपन कोचिंग में आइए, अन्य तो यूट्यूब। हाँ जी। ध्वनि का कानों तक पढ़ना सबसे पहली प्रक्रिया, तब अर्थ को समझेंगे, तब न जीवन में करेंगे प्रयोग। डी आंसर। नेक्स्ट, पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का उपाय है। मैंने पढ़ने के संबंधित पठन कौशल जो होता है उसमें झिझक है बच्चे को, मैंने हेजिटेशन है, हिचकिचाहट, तो कारण क्या है? उसको दूर कीजिएगा। उसको दूर करने के लिए आप क्या करवा सकते हैं? मौन पठन करना, चुपचाप पढ़ेगा तो फिर उपाय मतलब दूर कैसे होगी उसकी समस्या? पढ़ने संबंधी द्रुत गति से पढ़ाना, तेजी से पढ़वाना, विचार करके पढ़ना, सस्वर वाचन। यस, शिक्षक जी बोलेंगे, बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। सारे बच्चे जो है ना एक साथ पढ़ेंगे किताब को देख करके। जैसे शिक्षक उठाते हैं ना क्लास में, हाँ जी तुम पढ़ो, एक लाइन सर ने पढ़ दिया, अब तुम पढ़ो। दूसरे बच्चे भी सभी साथ साथ पढ़ते हैं शिक्षक के साथ। यह सस्वर वाचन है, बोलेंगे साथ साथ, तो इससे पठन वाला समस्या दूर हो जाएगा। डी नंबर आंसर। लेखन कौशल से संबंधित दोष लीजिए। डेफिशिएंसी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत लिखना, ग्राफ खींचते हैं साहब। क्या? ग्राफ। और डिस्ग्राफ यह हमारा उत्तर, ग्राफ खींचना। और लेक्सिया कब होगा? डिसलेक्सिया तो है ही, कैलकुलिया है तो कैलकुलिया साहब जो है आपका कैलकुलेशन से जोड़िए, अर्थात मैथमेटिकल, गणितीय अक्षमता। अफेजिया है तो भाषा संप्रेषण विकार, हकलाना, तुतलाना, भाषा को संप्रेषण, कम्युनिकेट नहीं कर पाना। डिस्फेजिया वही साहब, एक होता है अफेजिया, एक होता है डिस्फेजिया। जन्म से विकार है अफेजिया, हकलाहट, तुतलाहट या बोलने संबंधी विकार, और यदि वातावरण में आने के बाद बच्चे को धीरे धीरे ठीक हो जाता है डिस्फेसिया, मतलब यह भी वही विकार है, भाषा संप्रेषण दोष। चलिए, यहाँ तो लेखन की बात हो रही है, 1 विल बी द दमदार आंसर। अभिव्यक्ति कौशल यानी बोलने वाला कौशल साहब, उसको विकसित करने का मुख्य उपाय क्या है? बोलने वाले कौशल को तो कैसे बेहतर करवा पाएंगे? लिखकर याद, यार लिखा मार थोड़े, लिखावट कौशल थोड़े है। सुनना, बोलना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अभिव्यक्ति बोल करके ना करते हैं और लिख करके भी करते हैं, यदि गूंगे हैं तो अभिव्यक्ति करते हैं। लिखकर याद करना, तो याद क्या, सारी चीजों को आप याद कर पाओगे जी? कविता का पठन, संज्ञान आधारित लेखन, संज्ञान पर आधारित लेखन आप कर सकते हो। आप स्मरण करना, स्मरण करना, स्मरण फिर वही रट्टा मार नहीं, संज्ञान, कॉग्निशन, क्रिएटिव होगा बच्चा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता आएगी, है ना, बच्चे में सृजनात्मकता आएगी। यस। वाचन प्रक्रिया के यानी बोलना कौशल का सोपान, स्टेज, तो स्टेज पूछा जा रहा है, सोपान का सही क्रम क्या है? तो पहला प्रत्यक्षीकरण होता है, पहले देखते हैं, तब अर्थ को समझेंगे, तब करेंगे प्रयोग। अर्थ ग्रहण तो दूसरा आएगा साहब, प्रयोग करना सबसे अंत में आएगा। चीजों को अर्थ ग्रहण यानी समझेंगे। जैसे सुनना कौशल, चीजों को समझा ही नहीं हमने तो हाथी का अंडा फिर सुना। मैंने तो की पढ़ ली, और पठन कौशल में तो की पढ़ ली, समझ ली कुछ हो रे? हाँ, समझ गई नहीं कि ना? ए बबुनी, ए लुतनिया, समझ गई नहीं? अब कर जीवन में तू प्रयोग, तो भाग गई नहीं ना प्रयोग अंतिम में, अदोसर का अर्थ ग्रहण। प्रत्यक्षीकरण माने देख लो हो, ऑब्जर्वेशन कर लो हो, विजुअलाइजेशन, अवलोकन, माने चाक्षुषीकरण।
देखिएगा, प्रत्यक्षीकरण, तब अर्थ को ग्रहण करेंगे, समझेंगे, तब प्रयोग करेंगे। यह बोलने के कौशल का सोपान होता है, स्टेज होता है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ जाई हो। ए मिश्रा जी, 7वां नंबर प्रश्न तनी लगाई का होई। ए देखी, सस्वर वाचन माने बोलना जो है कौशल, तो उसका उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? उच्चारण की शुद्धता। हाँ जी, बोलने से उच्चारण शुद्ध होता है, यह तो उद्देश्य है। संवेगों के आधार पर हाव भाव परिवर्तन, संवेग के आधार पर, इमोशंस के आधार पर, यदि आक्रामक व्यवहार है तो हम कैसे बोलते हैं, हाँ, तुनक मिजाजी होकर के, झल्लाहट के साथ, हाथों के इशारे के साथ कि मारिए देंगे, डैश डैश एकदम जो है, हाँ, तरह तरह की शुद्ध शुद्ध महिमा गौरवान्वित वाली भाषा का प्रयोग, माने गाली का प्रयोग साहब। हाथ का इशारा भी करते रहते हैं एकदम, मार मुंह से फैन निकल रहा है, गे लुतनी मैं तोरा जो मार देबो, गे करनी गे बिभनी, गे बबितिया सुनितिया पुनितिया, निकल तोरा बकरिया हमर खेत चर लिया रे। और हाँ, हाथ से एकदम माता जी बहन जी कैसे कैसे एकदम झटका लिबौन खेलते हैं। संवेगों पर आधारित ही तो होती है, तो वाचन के आधार पर ही तो करते हैं। स्वर में कृत्रिमता, कृत्रिमता क्या होती है साहब? कृत्रिम होना, कृत्रिम अर्थात प्राकृतिक, माने नैसर्गिक, नैसर्गिक। और कृत्रिम क्या है? नेचुरल जो होता है। अब धारा प्रवाह सस्वर, यानी कि फास्ट जो है ना रीडिंग करते हैं सस्वर रूप से, धारा प्रवाह तो पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान, पठन पाठन के दौरान यह चीज़ें तो हमें सिखाई जाती है, और धीरे धीरे जीवन में प्रयोग वाचन करते करते इस लायक हो जाता है बच्चा कि कर पाता है धारा प्रवाह सस्वर पठन वाचन। और स्वर में कृत्रिमता, यानी कृत्रिम, आपने कृत्रिम मानव निर्मित जाना होगा, आर्टिफिशियल नेचुरल, या फिर नेचुरल मैन मेड, ये बातें हैं। तो कृत्रिम वाचन जो करते हैं, हम वैसा बना करके बोलते हैं और सिखाया जाता है। यह उद्देश्य नहीं होता है कि प्राकृतिकता आ जाती है। सी नंबर। हाँ जी, लेखन की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता लेखन की क्या है? लेखन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रमुख विशेषता लेखन की, लिखने की। क्यों लिखते हैं यार? अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए। और लिख माने मूर्त अमूर्त को समझिए। मूर्त क्या है? दुनिया में जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जैसे बैटरा, टीवी, फ्रिज, हेलमेट, गाड़ी, मोटरसाइकिल, अच्छा पेट, ये सब मूर्त है, यानी कॉन्क्रीट है। लेकिन अमूर्त क्या है? जैसे पेट के अंदर पाचन तंत्र, लाखों कोशिकाओं का, सेल का मरना, टूटना, जीवित होना, बनना, पृथ्वी के भूगर्भ में तरह तरह का एकदम उबलता हुआ लावा, ये सब अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट। हमारे मस्तिष्क के भीतर जो भी प्रक्रिया चल रही है अमूर्त है। अब आप समझ चुके हैं। अब देखिए, किताब में जो भी लिखा गया बात है, या आप अपने हाथों से जो भी चीज लिखते हैं, वह मूर्त फॉर्म में है कि अमूर्त में? तो मूर्त में, कंक्रीट में। इसे मूर्त को स्थूल भी कहते हैं दोस्त, यह भी याद रखें। स्थूल कहते हैं, ज्ञात कहा जाता है ना। और अमूर्त को सूक्ष्म लेंगे, अज्ञात। चलिए, तो अपने विचार को मूर्त रूप देते हैं, लिखावट, अशोक के शिलालेख, लेख, हाँ, स्तंभ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब लिखी गई बातें होती हैं किताब में, मूर्त रूप देते हैं। लेखन का प्रमुख कौशल होगा अपने विचारों की अभिव्यक्ति मूर्त रूप में प्रकट करना। एंड वी विल बी द बेस्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। देन प्लीज लाइक, शेयर, अल्लाह रट्ठी ललकी बटन के दाबिंग जरूर। चलता नहीं, फेन मिली दमदार वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब से कोची कोची हम बोलियो नहीं आता हूँ दोस्त, अपन प्रेम बनाई ले रखिएगा। चला मिला तानी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।